नमस्कार दोस्तों। ठंडी का दिन है, ठंडी पड़ रही है और बरसात की छुट्टियां भी हैं। तो इस अवसर पर मेरी लेखनी एक रामायण के अद्भुत प्रसंग पर चली और ये प्रसंग में थोड़ा सा कहानी वही है लेकिन सोच अलग है। और यह कहानी चकवस्त रामायण, पंडित ब्रज नारायण चकवस्त ने उर्दू में कहानी लिखी थी। उस कहानी को आधार बना करके इसको एक छोटी मोटी भोजपुरी मिश्रित हिंदी कविता की शक्ल में दिया गया है। सुनिएगा। प्रसंग उस समय का है जब राम के राज्याभिषेक की घोषणा हो गई है। हम लोग कैकेयी को एक ऋणात्मक चरित्र के रूप में जानते हैं, किंतु कैकेयी का जो चरित्र था वो ऋणात्मक नहीं था। वो कहीं न कहीं से पूरी प्रकार से जो है देशभक्ति से ओतप्रोत था, राज्य के सम्मान से ओतप्रोत था। सुनिए कैसे। दशरथ बाली मध्य संग्राम, दशरथ बाली मध्य संग्राम, बाली वरदानी दशरथ हार, बोला दो अपनी पत्नी अथवा सरताज। एक बार बाली और दशरथ में युद्ध होता है। आमने सामने के युद्ध में चूंकि दशरथ योद्धा तो अच्छे थे, किंतु बाली वरदानी था कि उसके सामने जो युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली के पास चली जाएगी। तो इस आधार पर दशरथ बाली मध्य संग्राम, बाली वरदानी दशरथ हार, बोला दो अपनी पत्नी अथवा सरताज। तो जब दशरथ हार गए तो बोलता है कि या तो अपनी एक पत्नी हमको दे दो अथवा अपने सर का ताज दे दो। तो महाराज दशरथ ने पत्नी देना उचित नहीं समझा, धर्म संगत नहीं समझा, तो उन्होंने अपने सर का मुकुट बाली को दे दिया। अब आगे का प्रसंग सुनिए। राम के राज्याभिषेक की घोषणा हो गई है। राम का राज तिलक की हुई घोषणा, राम के राज तिलक की हुई घोषणा, किंतु नृप का मुकुट था नहीं उस घड़ी, राम के हाथ से बाल की मौत है। इस कथा को बताए थे जब ज्योतिषी, गुप्त सम्मान की बात न जग जाहिर हो, कैकेयी ने लिया दृढ़ प्रतिज्ञा यही, राम को वन में भेजूंगी अपमान सह, जब तलक नृप मुकुट वापस आता नहीं। राम के राज तिलक की हुई घोषणा, किंतु नृप का मुकुट था नहीं उस घड़ी। जब राम के राज्याभिषेक की घोषणा हो जाती है उस समय अयोध्या का राज मुकुट नहीं था। ज्योतिषियों ने बताया था कि राम के हाथों बाली की मौत होगी। तो कैकेयी ने ले लिया दृढ़ प्रतिज्ञा यही, राम को वन में भेजूंगी अपमान सह, और जब तलक नृप मुकुट वापस आता नहीं। तो कैकेयी ने प्रतिज्ञा लिया कि राज्य का अपमान मैं नहीं होने दूंगी, राम को वन भेजूंगी, और जब वो मुकुट लेकर के वापस आएंगे तभी राम का राज्याभिषेक होगा। तो जहनवा कलंकिनी बनी, जहनवा कलंकिनी बनी, हृदय पर पत्थर रख भेजा है राम को बनवा, जहनवा कलंकिनी बनी, हृदय पर रख पत्थर भेजा है राम को बनवा, जहनवा कलंकिनी बनी, हृदय पर रख पत्थर भेजा है राम को बनवा, जहनवा कलंकिनी बनी। कैकेयी ने राज सम्मान बचाने के लिए राम को वन भेज दिया और जगत में कलंकिनी हो गई कि अपने बेटे के राज के लिए कैकेयी ने राम को वन भेजा है। तो आगे क्या होता है। तो दशरथ तज दिए परनवारो ऐली रनिया, दशरथ तज दिए परनवारो ऐली रनिया, भरत मनाने गए मगर वापस न राम जी आए, भरत मनाने गए मगर वापस न राम जी आए, चित्रकूट को छोड़ राम तब पंचवटी को आए, भरत जी आए हैं भमनवारो ऐली रनी, भरत जी आए हैं भमनवारो ऐली रनी।
दशरथ तक दिए परनवा रोवैली रनिया। और इस राज धर्म के पालन दशरथ प्राण त्याग देते हैं और भरत जी मनाने राम को गए, लेकिन राम वापस तो आए नहीं। हाँ, चित्रकूट छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? चले जाते हैं पंचवटी में। प्रजा अवध की दुखी हुई पादुका सिंहासन जाई। अवध की प्रजा दुखी हो गई क्योंकि राज सिंहासन पर राम की चरणों पादुका रखी गई। प्रजा अवध की दुखी हुई पादुका सिंहासन जाई। प्रतिनिधि राजा भरत लाल जी शासन काज चलाई। प्रतिनिधि राजा भरत लाल जी शासन काज चलाई। प्रजा अवध की दुखी हुई पादुका सिंहासन जाई। प्रतिनिधि राजा भरत लाल जी शासन काज चलाए। कह के पावली में हनवारो हली रनिया। कह के पावली में हनवारो हली रनिया। रोवली रनिया हो रोवली रनिया हो रोवली रनिया। कह के पावली में हनवारो हली रनिया। तो आगे क्या होता है? तो सीता हरण मरण दशरथ का वन में विपदा आई। सीता हरण मरण दशरथ का वन में विपदा आई। किष्किंधा पहुँचे हैं रघुबर तब सुग्रीव मिताई है। तलम बालिक परनवारो हली रनिया। तलम बालिक परनवारो हली रनिया। तलम बालिक परनवारो हली रनिया। सीता हरण मरण दशरथ का वन में विपदा आई। और किष्किंधा पहुँचे हैं रघुपर तब सुग्रीव मिताई। और उधर वन में राम चित्रकूट छोड़कर पंचवटी चले जाते हैं। पंचवटी में सीता का हरण हो जाता है। राम किष्किंधापुरी पहुँचते हैं, सुग्रीव से मित्रता होती है और राम ने बाली का वध किया। आगे क्या होता है? कुंभकर्ण रावण मारे गए इंद्रजीत बलशाली। कुंभकर्ण रावण मारे गए इंद्रजीत बलशाली। राज मुकुट वापस ले आए अवधपुरी रघुराई। तिलक में सर पहिरे रघुराई रोहली रनिया। तिलक में सर पहिरे रघुराई रोहली रनिया। कुंभकर्ण रावण मारे गए इंद्रजीत बलशाली और राज मुकुट वापस ले आए अवधपुरी रघुराई। तिलक में सर पहिरे रघुराई हो रोएली रनिया। तो जब रामचंद्र जी रावण कुंभकर्ण सबको मार करके आए तो आते समय बाली से अपना राजमुकुट वापस ले करके आए थे। तो लोग सोचते हैं कि बाली को राम ने धोखे से मारा, लेकिन इसके पीछे एक कारण और भी था जो बाली को उन्होंने मारा था। हुई कलंकित किंतु कैकेयी राज धर्म निर्वाही। हुई कलंकित किंतु कैकेयी राज धर्म निर्वाही। राज अवध का छुपा रह गया लाग सही अपना रुसवाई। राज अवध का छुपा रह गया लाग सही रुसवाई। कैकेयी सुनहली में हनवारो हली रनिया। हुई कलंकित किंतु कैकेयी राज धर्म निर्वाही। राज अवध का छुपा रह गया लाख सही रुसवाई। जगत में पावेली मेहनवा रोएली रनिया। गाना का भाव है, आज तक लोग कैकेयी को गलत समझते हैं कि कैकेयी ने गलत किया था, लेकिन कैकेयी को राम को वन भेजने के पीछे जो उद्देश्य था वो उद्देश्य जो है अपने बेटे को राज्य प्राप्त करना नहीं था, बल्कि अयोध्या के सम्मान और नए राजा को उसके खोए हुए राजमुकुट के साथ राजगद्दी पर बैठाना था। जहनमा कलंकिनी बनी। जहनमा कलंकिनी बई। लिखते श्रीस कपि चक वस्त्र रामायण घनवा। जहनमा कलंकिनी बनी। लिखते श्रीस कवि चक वस्त्र रामायण घनवा। जहनमा कलंकिनी बनी। हृदय पर पत्थर रख भेजा है राम को बनवा। जहनमा कलंकिनी बनी।